हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे नाइडोब्लास्ट सेल का। ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल। ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल का कार्य क्या होता है ऑलरेडी आपको मैंने बताया है। ठीक है, कि प्रे को मारने के लिए। ठीक है, और इसमें एक पोटली पाई जाती है। ठीक है, पॉइजन की पोटली पाई जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये इतना स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ये नाइडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नाइडोब्लास्ट के स्ट्रक्चर, नाइडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये माउथ सॉरी ये होता है एक ढक्कन, माउथ ओपनिंग होता है। ठीक है, ओपरकुलम, ढक्कन का नाम ओपरकुलम है। ठीक है, जब जब हाइड्रा, ठीक है, जब किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो नाइडोब्लास्ट सेल, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल के एक्टिव हो जाता है और ये पॉइजन जो है, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल से, ठीक है, बाहर उस ऑर्गेनिज्म पे डाल देता है। ठीक है, और वो किल कर देता है और लैसो सेल के द्वारा उसे पकड़ लेता है। ठीक है, लैसो सेल, ठीक है, लासो सेल कहिए, लैसो सेल कहिए, उसके द्वारा प्रे को पकड़ लेता है और उसके बाद में अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये नाइडोब्लास्ट का आउटर कवरिंग हो जाता है और इसके बाद में एक छोटी सी पोटली पाई जाती है, एक छोटी सी, ठीक है, थैली पाई जाती है जिसमें क्या पाया जाता है, पॉइजन होता है। ठीक है, जिसमें पॉइजन पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ये पॉइजन, अगर सवाल उठता है कि ये पॉइजन कहाँ पाया जाता है, तो निमेटोसाइस्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये पॉइजन? अगर बात किया जाए कि नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर पॉइजन कहाँ पाया जाता है, तो निमेटोसिस्ट के अंदर पॉइजन पाया जाता है। ठीक है, और ये कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी बात करते हैं तो ये कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब मारना होता है ना तो इसी से बिल्कुल माओ से पॉइजन को, ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब प्रे के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और ये वाला मतलब ये पूरी की पूरी ऊपर आ जाता है, बिल्कुल पॉइजन ऊपर चला जाएगा और इसी से अटैक करेगा और ये जो लाइसोसेल उसी के द्वारा वो पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और ये ढक्कन हमेशा बंद रहता है जब कोई ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, प्रे को, तो वो बिल्कुल ओपन हो जाता है, तुरंत पॉइजन इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और आपकी जो 11th की बुक एनसीईआरटी है उसमें बिल्कुल ये ओपन दिखाया हुआ है, मैंने क्लोज दिखाया है लेकिन उसमें ओपन दिखाया हुआ है कि ये सीधे ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर देता है। ठीक है, तो हम नाइडोब्लास्ट सेल का देख लिए हैं। इसका मुख्यतः अगर फंक्शन की बात किया जाए, ठीक है, तो फंक्शन के बारे में क्या देखते हैं, द फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट सेल, ठीक है, कैच एंड डिफेंस। ठीक है, तो पहली बार तो ये कैच करता है, ठीक है, कैच करता है और उसके बाद में दूसरे हानिकारक जीवों से अपना रक्षा करता है कि अगर मान लेते हैं कोई जीव हो गया इसी के ऊपर अटैक करने आ रहा है, ठीक है, तो अपने टेंटिकल से, ठीक है, उसको पकड़ लेगा उस पे, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल से, ठीक है, निमेटोसिस्ट के अंदर जो पॉइजन है उसके ऊपर डाल देगा और वो मर जाएगा। ठीक है, कैच ऑफ प्रे, ठीक है, और शिकार को पकड़ लेगा। ठीक है, एंकर, ठीक है, अगर एक बात करते हैं तो एंकर का भी काम करता है, एंकर का मतलब भी पकड़ना होता है। ठीक है, कैचिंग ऑफ प्रे बाय लैसोसेल, ठीक है, जब उसको पकड़ लेता है, मार देता है, ठीक है, तो लैसोसेल के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। ठीक है, बात आता है कि पॉइजन कहाँ होता है, पॉइजन प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट। ठीक है, और पोटली जो होता है निमेटोसिस्ट जिसको कहते हैं पोटली, उसमें क्या पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, फाइलम नाइडेरिया में रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो मैं रिप्रोडक्शन बता रहा हूं केवल हाइड्रा का नहीं है, ये किंगडम नाइडेरिया के अंतर्गत जितने एनिमल है उन सबके अंदर का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बाई बडिंग, ठीक है, जो नाइडेरिया के कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होगा। ठीक है, हाइड्रा में ये बडिंग हमको देखने को मिलता है। ऐसे देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है,
ठीक है, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहां से इसके बगल से क्या निकल जाता है, एक संरचना एराइज होता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बाद में फिर पुनः विकास होता रहता है। ठीक है, और इसके बाद में ये इससे डीअटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और नए, ठीक है, नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। आगे देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमीट, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, ओवरी और टेस्टिस उपस्थित होते हैं। ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, टेस्टिस से और ओवरी से गैमीट का निर्माण होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, कहां पर होता है, कोनिकल शेप में होता है। ठीक है, कोनिकल शेप में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मोनोसियस। अब मोनोसियस क्या है, अगर मोनोसियस की बात करते हैं तो नर और मादा दोनों एक ही बॉडी पे पाए जाते हैं। नर और मादा यानी मेल और फीमेल बोथ आर फाउंड ओनली वन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोनोसियस। जब नर और मादा दोनों एक ही बॉडी पे पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसियस। और इसी को हम क्या कहते हैं, जूलॉजिकल में उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का विकास होगा। जैसे मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से, फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, और जाइगोट से लार्वा का डेवलपमेंट, लार्वा से जाकर एडल्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, लार्वा से जाकर एडल्ट का डेवलपमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, बाई लार्वा, लार्वा के द्वारा अगर हो रहा है, जब किसी भी जीव का निर्माण लार्वा के द्वारा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये अधिकतर हमको मेढक फ्रॉग में देखने को मिलता है। ठीक है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगा, जब नर मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा और जाइगोट में डिवाइड होकर, ठीक है, फाइनली क्या बना देगा, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। एक व्यक्ति का, एक मतलब शिशु का निर्माण करेगा तो उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं हम। ठीक है, मेड्यूसा फार्म। ठीक है, मेड्यूसा फार्म एनिमल, आपको मैंने किंगडम नाइडेरिया में आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दो तरीके से मेड्यूसा फॉर्म एनिमल होते हैं, एक पॉलीफॉर्म एनिमल होते हैं। मेड्यूसा फॉर्म जो गमन करते हैं, स्विमिंग, फ्रीली स्विमिंग करते हैं। पॉलिप वाले एनिमल जो होते हैं, पॉलीफॉर्म एनिमल, वो गमन नहीं करते हैं। आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो मेड्यूसा फॉर्म ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेड्यूसा फॉर्म में, ठीक है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, आई मीन गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, इन जैसे आपका जेलीफिश जिसको हम ऑरेलिया कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिटरी होते हैं, अकेले में रहते हैं। ठीक है, कॉलोनियल नहीं होते हैं। लेकिन इसकी कुछ मेड्यूसा के कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कॉलोनी में पाए जाते हैं। जैसे आपका ओबेलिया हो जाएगा, सीफर जिसको कहते हैं, ओबेलिया आपका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा, सीफर इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो जो सीफर होते हैं, सीफर इज कॉलोनियल एनिमल्स। ठीक है, जो सीफर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो अकेले नहीं रहते हैं, बहुत सारे सीफर या ओबेलिया साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हैबिटेट जो मतलब कई सारे ओबेलिया या कई सारे जीव आपस में, मतलब एक ही स्पीसीज के आपस में साथ में रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे हम इसके नाइडेरिया फाइलम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।